और मेरे प्यारे, आज एक बात बता के जाना चाहता हूँ। इस मेरी बात को जरा गौर से सुनते चलें। औलाद तब नेक हुआ करती है जब माँ बाप नेक हुआ करते हैं। औलाद जब नेक पैदा होती है जब माँ बाप नेक हुआ करते हैं। औलाद का नेक बनना माँ बाप पर डिपेंड करता है। जभी तो कहा जाता है एक आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। बार आपने सुना होगा जब अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त उम्मुल खैर फातिमा का मिलन हुआ, तब उन दोनों का मिलन होने के बाद में जब उनका मिलन हुआ तभी तो उनसे जाकर के अब्दुल कादिर जिलानी का जन्म हुआ। मेरे प्यारे, आप और आगे चलें। गरीब नवाज की माँ का हाथ उनके पीछे उम्मुल वरा। जब माएँ नेक होती हैं औलाद नेक पैदा हुआ करती है। ओ मेरे प्यारे, बस मैं इसी पर अपनी बात को पूरा कर लूंगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बता के जाऊंगा। इंसान जब नेक हुआ करता है और तभी औलाद भी नेक हुआ करती है। इंसान नेक होता है तब जाकर के मुहद्दिस पैदा होते हैं। इंसान नेक होता है तब जाकर के वक्त का अदीब पैदा हुआ करता है। मेरे प्यारे, फिर ये गाना बजाने वाला नहीं, ये डांस करने वाला नहीं, ये नाचने वाला पैदा नहीं होता है। जब माँ बाप नेक हुआ करते हैं तब जाकर के गुलामाने मुस्तफ़ा पैदा हुआ करते हैं। मेरे प्यारे, मैं बस अपनी बात को इसी पर पूरा कर लूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब जरा मेरी बात को जरा गौर से सुनते चलिए। अल्लाह अकबर। एक शख्स है, एक शख्स किसी अनार के बाग में पहरादारी की रखवाली किया करता था, यानी कि अनार की बाग की रखवाली किया करता था। वो वहाँ का पहरेदार था, वहाँ की देखभाल किया करता था, जिसका नाम मुबारक था। अल्लाह अकबर। वहाँ की देखभाल किया करते थे। एक मर्तबा बाग का मालिक अपने चंद मेहमानों के साथ बाग के अंदर आया। आने के बाद में मुबारक से कहा, जाइए मीठे मीठे अनार तोड़ के लेके आइए। अल्लाह अकबर। वो गए। जाने के बाद में जैसी अनार तोड़ के लेके आए हैं, आने के बाद में जैसी बाग के मालिक ने अनारों को उठाया है और एक अनार को उठाकर जैसी खाया है, अल्लाह अकबर, तो अनार खट्टा निकला। जब दूसरा उठा के खाया वो भी खट्टा था। अल्लाह अकबर। तो मालिक ने कहा था, हमने आपसे कहा था मीठे अनार लेके आना है। अल्लाह अकबर। तो मुलाजिम दोबारा अनार लेने के लिए चले गए। अल्लाह अकबर। जैसी दोबारा अनार लेने के लिए गए हैं, जब अनार लेकर के आए, अल्लाह अकबर, अनार लेकर के आए हैं, जैसी अनार को ला के रखा है। फिर मालिक ने अनार को जैसी खा के देखा है, फिर भी अनार खट्टा था। अल्लाह अकबर। मालिक बड़ा गुस्से में हो जाता है और मालिक कहता है, तुम इतने दिन से, इतने अरसे से इस बाग की रखवाली कर रहे हो, तुम्हें अभी खट्टे मीठे की तमीज नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था तो मुलाजिम ने कहा था कि मालिक, आपने ठीक कहा है, मुझे खट्टे मीठे की तमीज नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था कि मालिक, जब से आपके बाग में रह रहा हो, इतने सालों से आपके बाग की रखवाली कर रहा हूँ, आज तक मैंने आपके बाग का एक सेब तक नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना और मालिक हैरान हो जाता है। अल्लाह अकबर। होने के बाद कहते हैं, जरा बता तो सही, मेरे बाग की रखवाली किया करता था, फिर तूने अनार खाया किस लिए नहीं? अल्लाह अकबर। इतना कहना था। उस मुलाजिम ने कहा था, आपने मुझे बाग की रखवाली करने का हुक्म दिया था, अनार खाने की इजाजत नहीं दी थी। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था तो उनके मेहमान बैठे थे, वो भी हैरत में पड़ जाते हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनने के बाद में मालिक बड़ा परेशान हो जाता है। यार, इतनी तकवेदारी, इतनी ईमानदारी, इतनी परहेजगारी,
अल्लाह अकबर। इसी कश्मकश में उसके जहन में एक सवाल आता है। उसके घर में एक बेटी जवान थी जो अपनी बेटी का रिश्ता तलाश कर रहा था। काफी टाइम से रिश्ता ढूंढ रहा था, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। उसने सोचा कि हो सकता है यही मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा कोई रिश्ता ना मिलेगा। अल्लाह अकबर। मालिक ने कहा, ए मुलाजिम जरा बता तो सही, क्या मैं आप तुझको अपना दामाद बनाना चाहूँ तो कोई हर्ज तो नहीं है? अल्लाह अकबर। तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? तो मुलाजिम का जुमला सुने, हमने रुक कर के तुमसे पूछना चाहता हो, आज अपनी बेटियों का हाथ किसी के भी हाथ में जाके दे दिया करते हो? अपने बेटी की शादी किसी के यहाँ जाके कर देते हो? ओ मेरे प्यारे, हम अपनी बेटी की शादी करते हैं यार, मुसलमान तो मुसलमान है। आज देखा नहीं जाता है हमारी बेटियां गैर मुस्लिम के साथ भागती नजर आती हैं। हमारी मुसलमान बहनें, हमारी मुसलमान बेटियां गैर मुस्लिम के साथ भागती नजर आती हैं। ओ मेरे प्यारे, जरा मुझे पता तो सही, आज हम अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करते हैं, हम अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने जाते हैं, हम उसकी मालदारी को देखा करते हैं, हम अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करने जाते हैं, उसकी खूबसूरती को देखा करते हैं, अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने जाते हैं, उसके माल को देखा करते हैं, उसकी दौलत को देखा करते हैं, उसके महल को देखा करते हैं, इसके पास महल है कि ना है? अगर महल होगा तब शादी करेंगे, अगर इसके पास कई बीघा जमीन होगी तब बेटी की शादी करेंगे, इसके पास अच्छे अच्छे बंगले होंगे तब शादी करेंगे, अगर इसके पास के प्लाट होंगे तब शादी करेंगे। ओ मेरे प्यारे, जरा मुझे बता तो सही, क्या देखा नहीं जाता है अगर उसके पास घर नहीं है तो रिश्ता कैंसिल कर दिया जाता है? अगर उसके पास प्लाट नहीं है तो रिश्ता कैंसिल कर दिया जाता है? उसके पास अच्छे बंगले नहीं है तो रिश्ता खत्म कर दिया जाता है? वो बेचारा गरीब है, उसका रिश्ता खत्म कर दिया जाता है। ओ मेरे प्यारे, आज हम क्या देखा करते हैं अपनी बेटियों के लिए? जो देखते हैं, हमने मालदारी को देखा, हमने दौलत को देखा, हमने पैसे को देखा, हमने बंगलों को देखा, हमने प्लाटों को देखा। ओ मेरे प्यारे, जो चीज हमें देखनी थी वो तो हम भूल ही गए हैं। अब जरा गौर से सुनना, उस मुलाजिम का जुमला सुने। जब मुलाजिम ने कहा था कि मुलाजिम का जुमला सुनना मेरे प्यारे, उस मुलाजिम ने कहा था तो यहूदी अपनी बेटी का रिश्ता किया करते हैं तो मालदारी को देख के किया करते हैं, और ईसाई जब अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं खूबसूरती को देख करके करते हैं। लेकिन ये उम्मत मोहम्मदिया के शख्स हैं, ये खूबसूरती को देख करके नहीं करते हैं, ये मालदारी को देख करके नहीं करते हैं, बल्कि ये तो ईमानदारी को देख के किया करते हैं, ये तो तकवा परहेजगारी को देख के किया करते हैं। ओ मेरे प्यारे, उस मुलाजिम का क्या जुमला था, उसने क्या प्यारा जवाब दिया था। हम उम्मत मोहम्मदिया के हैं, हम उस नबी के चाहने वाले हैं, इस नबी के सदके सारी कायनात को बनाया गया है, हम उस मोहम्मद के गुलाम हैं, हम उस मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं कि जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। जब उम्मत मोहम्मदिया का शख्स अपना रिश्ता करने चलता है तो मालदारी देख करके नहीं करता है, उसकी दीनदारी को देख करके किया करता है, खूबसूरती देख करके नहीं करता है, बल्कि तकवा परहेजगारी देख करके करता है। अल्लाह अकबर। तो मालिक ने कहा था जरा ठहरिए तो सही, मैं अपने घर मशवरा कर लेता हूँ। अल्लाह अकबर घर जाता है और जाने के बाद में अपनी बीवी से मशवरा करता है तो बीवी कहती है कि उस दीनदार से अच्छा, उस दीनदार तकवा परहेजगार से अच्छा हमारी बेटी के लिए कोई रिश्ता ना होगा, जाओ उससे अपनी बेटी का रिश्ता कर दीजिए। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे, वो मुलाजिम जो उस बाग की रखवाली किया करता था, जरा देख तो सही, ये ईमानदारी का सिला है, ये तकवा परहेजगारी का सिला है। यार कौन कहता है करोड़पति होगा तभी नेक बीवी मिलेगी? कौन कहता है अगर मालदार होगा तभी नेक मिलेगी? ओ मेरे प्यारे, हमारे अंदर अगर ईमान है, हमारे अंदर नेक काम है, हमारे अंदर अगर तकवा परहेजगारी है, तो मेरे प्यारे अगर तकवा परहेजगारी है तो नेक तुम्हें जरूर मिल जाएगी, इंशाअल्लाह जरूर नेक बीवी मिलेगी। ओ मेरे प्यारे, पहले अपने आप को संभालना होगा, पहले अपने अंदर अमानतदारी बिठानी होगी, पहले हमें अमीन बनना होगा। ओ मेरे प्यारे, जब तो उस मुलाजिम ने ये जुमला कहा था कि हम गुलामाने मुस्तफा हैं, हम जब शादी करते हैं तो उसकी मालदारी को देख के नहीं करते हैं, उसकी खूबसूरती को देख के नहीं करते हैं, बल्कि उसकी ईमानदारी और तकवा परहेजगारी को देख के करते हैं। ओ मेरे प्यारे, तो उसका मालिक बड़ा खुश हुआ और जब बीवी से मशवरा किया तो बीवी ने भी कह दिया उससे अच्छा हमारी
हमारी बेटी के लिए कोई रिश्ता ना होगा। ओ मेरे प्यारे, अब जैसी रिश्ता किया है दोनों की शादी होती है। और जब मालिक ने अपनी बेटी का निकाह उस मुलाजिम से किया था, ओ मेरे प्यारे, जब उन दोनों जोड़ों का जाकर के मिलन हुआ था, तब अल्लाह ताला ने उन दोनों के आंगन में एक बेटा पैदा किया था। वो बेटा ऐसा वैसा नहीं था ओ मेरे प्यारे, वो बेटा एक बेटा अल्लाह ने दिया था कि जिसका नाम उन्होंने अब्दुल्ला रखा था। ओ मेरे प्यारे, वो बेटा पैदा हुआ, बड़ा होकर के मुहद्दिस बना था। आज सारी दुनिया उसको इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक के नाम से जाना करती है। अल्लाह ने एक बेटा पैदा किया, एक बेटा दिया था, अल्लाह ने एक बेटा दिया था। और बेटा कोई ऐसा वैसा नहीं, मुहद्दिस थे कि जिन्होंने, मेरे प्यारे मुहद्दिस थे, आज सारी दुनिया उनको इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक के नाम से जाना करती है। मेरे प्यारे, मालूम है ना, जब नेक माँ बाप हुआ करते हैं तो बेटे नेक पैदा हुआ करते हैं। जब माँ बाप नेक होते हैं औलाद भी नेक पैदा हुआ करती है। पहले हमें नेक बनना है, इंशाअल्लाह फिर हमारी औलाद भी जरूर नेक पैदा होगी। शर्त ये है पहले हमें नेक बनना है। मैं तुमसे दावे के साथ कह करके जाता हूँ, और मेरे प्यारे, अपने किरदार को संभालना ये तुम्हारा काम है। तुम्हारे आंगन में नेक बेटे, नेक औलाद पैदा करना, नेक बेटे देना, ये मेरे परवरदिगार का काम है।